हेलो एवरीवन, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। आप सभी के सामने कुछ ऐसा बोलने जा रही हूँ, शायद आप सभी को समझ में आए और आगे की जनरेशन इस बात को फॉलो करे। नोएडा सेक्टर 55 में 39 बुजुर्ग हाथ पैर बंधे हुए एक वृद्धा आश्रम में मिले हैं, जिनका खाने का पता नहीं। एक बुजुर्ग की पता न कई दिनों से उनके कपड़े में टट्टी निकली हुई, उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं है वहाँ के लोगों का। कुछ लोगों के जो काफ़ी बुजुर्ग होंगे हैं, उनको खाने के लाले पड़े हैं, उनके हाथ पैर बंधे पड़े हैं। उन बच्चों से एक सवाल है, जो माएँ आपको बचपन में कंधे पे लेके गोदी में लेके वो बैठ के खाना खाती हैं, आप लोग उसमें पोटी करते हो, फिर भी वो खाने का रिस्पॉन्स ना दे के आपकी पोटी साफ़ करके पास में बैठा लेती है। उन माँओं को और उन बाप को जो कमा कमा के आपको बड़ा करे, पाले, नौकरी के काबिल बनाए, किसी के भी काबिल, जहाँ चार लोगों में बैठ के आप लोग बहस कर सको, जीत सको, उस काबिल बनाया गया। उस माँ बाप को आपने वृद्धा आश्रम में डाल दिया, उन वृद्धा आश्रम में जहाँ पे उनके साथ बहुत अत्याचार हो रहा है। आप सभी बच्चों से, जो अभी के जनरेशन के, हमारे भी बच्चे हैं दो, हमें पता नहीं फ्यूचर क्या है हमारा, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हम अच्छा से अच्छा उनको चीज़ प्रोवाइड कराएं, अच्छे ब्रांड का चीज़ दे, कोशिश करते हैं। दे पाए ना दे पाए वो तो बात की बात है, लेकिन कोशिश करते हैं हमें जो ना मिला हम अपने बच्चों को दें। तो क्या उसकी सौगात यही है कि बच्चे हमें वृद्धाश्रम में डाल दें? उस घर को बनाने में उन माँ बाप की कितनी मेहनत लगी होगी, आपको छोटे से बड़ा करने में। शर्म नाम की चीज़ नहीं है। अरे डूब मरो चुल्लू भर पानी में तुम लोग, जिन्होंने अपने माँ बाप को अपनी बहू के कहने में, अपने बेटी के कहने में डाल रखा है। शर्म करो, अगर वो ना होते तो तुम आज होते ही नहीं। अगर हो तो उस चीज़ को कदर करो। उन माँ बाप से जिनकी भी लगाव है, जिनके भी वो माँ बाप हैं, अपने घर ले आओ बेशर्मियों, अगर थोड़ा सा भी शर्म बाकी है तो, और ले आके टेक केयर वाले रखो ना, केयर टेकर उनको रखो। वो उनका सारा काम करेंगे, वो चल फिर नहीं सकते। तो अगर तुमको घिन आ रही है तो उन माँ बाप को घिन नहीं आई थी तुमको पालने में? तुमने उनके सर से लेके पाँव तक पोटी से भर देते होगे। हमारे बच्चे भी ये करे हुए हैं, हमने भी साफ सफाई करी है, लेकिन कल को अगर हमारे साथ ये हो तो शायद बहुत बुरा लगेगा। तो अब के माँ बाप जो भी हैं 40+ 30 या माँ बाप बन ही गए हैं, वो चाहे 21 के ही क्यों ना हो, उन सब से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, अपने बच्चों को सही शिक्षा दो। उनके सामने अपने सास ससुर, अपने सीनियर सिटीजन का अपमान मत करो। वही बच्चे देखते हैं तो कल को हमारे साथ करते हैं। तो बड़े बूढ़े ये कह गए हैं ना कि जो खेत में बोओगे वही मिलेगा आपको, वही काटोगे। तो कृपया करके अपने जितने सीनियर सिटीजन है घर के अंदर, दादी हो, दादा हो, सास हो, ससुर हो, उनको सर्वश्रेष्ठ यानी कि नंबर 1 पे रखो। पहला भोजन बनाओ। अगर आपके घर में ठाकुर जी है, ठाकुर जी को भोग लगाने के बाद उनको दो सबसे पहले, बाद में अपने बच्चों को दो। वही सीखेंगे बच्चे। आज जो वहाँ 39 बुजुर्ग पड़े हैं, उनकी हर कंडीशन देखी है मैंने, टीवी पे, न्यूज़ में, मोबाइल पे, आप सबने देखा होगा। उस चीज़ को फॉलो करो कि भैया हमारे माँ बाप या हमारे दादा दादी वृद्धाश्रम ना जाएं। और हमारे जितने भी गांव मोहल्ले के लोग हैं, वो शायद आज भी वृद्धाश्रम नहीं जानते, उनके बच्चे ही उनका सेवा पानी करते हैं। ये शहर के लोग, शहर की चोचलेबाजी जो भी है, ये शहर वाले आप अपना समझो और अपने माँ बाप को, अपने माता पिता को अपने घर में रखो, उनको पूजनीय बनाओ, ना कि कबाड़ा। अगर वो ना होते तो आप किसी काबिल ना होते। उन्होंने पढ़ाया लिखाया आपको, किस हालत में, किस कंडीशन में आपको पढ़ाया, ये आपको पता भी नहीं है। आपको ये पता है कि हाँ ये मेरा है, ये मेरा है। एक बेटे को मैंने देखा, अभी हाल फिलहाल की न्यूज़ है, अपनी माँ को चमड़े की बेल्ट से मार मार के प्रॉपर्टी के लिए उस बेचारी के दोनों हाथ सुजा रखा है। वो प्रॉपर्टी उसी की है बेटा, वो तुम्हारी नहीं है। तुम्हारे जिगरे में इतना दम है था तो तुम कमा लेते, उस पर हाथ नहीं उठाते। तो शर्म करो, चुल्लू भर पानी में डूब जाओ, बेटा हो या बेटी। जिनके माँ बाप और जिन लड़कियाँ, जो भी लड़कियाँ हैं अपने ससुराल जाती हैं और तुरंत सास वृद्धाश्रम पहुँचती हैं, उनको भी शर्म आनी चाहिए। डूब मरो चुल्लू भर पानी में। ये जाने के साथ माँ बेटे को अलग कर दिया और बैठ के राज बैठ गई। तुम्हारा बच्चा होगा कल को तुम्हें भी लात मार के उसे वृद्धाश्रम में फेंकेगा। तो सुधर जाओ और अपने माँ बाप की इज्जत करो, और बहुत इज्जत करो। जिनके नहीं है उनसे पूछो, और जिनके पास है उनकी कदर ही नहीं है। अपने आप को आगे रखती हैं सब ऐसे चमक चमक के। अरे भैया उसी का बालक लेके तुम आगे बैठी पड़ी हो, और उसको पीछे क्यों कर रखा? उसको भी आगे रखो, खुश रखो अपने माँ बाप को। फिर किसी मंदिर मस्जिद जाने की ज़रूरत नहीं है,
वही इतना भर के आपको दुआ दे देंगे कि संभाले नहीं संभल पाएगा। इज्जत करो उनकी। अगर मेरे मुंह से कुछ भी उल्टा निकला होगा उसके लिए माफ़ी चाहूँगी, लेकिन ये गलत है तो गलत है। उस नोएडा सेक्टर 55 में जाके पता करो कितनी कंडीशन, कई महीने सालों से उन लोगों के सर में कंघी तक नहीं चली है। और वहाँ के जो देखने वाली हैं उनको तो ज़्यादा कीड़े पड़े। औरत हो के औरत पे इतनी अत्याचार, छी घिन आती है कभी कभी कि अपने भारत में कैसे कैसे लोग हो गए। पहले कहाँ दूर लोग परेशान होते थे तब भी लोग जाके वहाँ उनकी मदद करते थे। घर के पड़ोस में अब लोग परेशान हो तो छत से झांकने भी नहीं आते कि तुम परेशान हो, जिंदा हो, मर गए, कोई मतलब नहीं बनता। कलयुग आया नहीं है, कलयुग तुम लोग लेके आ रहे हो ये ऐसे ड्रामे कर करके। कलयुग नहीं कहता कि अपने माँ बाप को फेंक दो, इतनी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। अरे भैया भ्रष्ट ना करो, खुश रहो और अपने माँ बाप की इज्जत करो, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। और अपने बच्चों को भी यही सिखाओ। चलो मिलते हैं अगली कुछ वीडियो में नया। मेरे को रोज़ रोज़ चुटकुलेबाजी करने तो आती नहीं है कि मैं करूँ ये क्या बनाना वो क्या बनाना, मुझे नहीं आता ये सब चीज़ें। लेकिन जो बुरा लगता है उसके लिए मैं बोलती हूँ और एनी टाइम बोलूँगी। नोटिस करना ना करना ये आपकी बात है। चलो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।